थोड़ा सा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे भी मैं जाना चाहूँगा। आपने किसी इंटरव्यू में ये बोला था मीडिया वालों को कि आप दिल्ली के सीएम भी बनना चाहेंगे एक दिन। आप वहाँ पे अपने आप को देखते हैं, आप उसके लिए काम भी करेंगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं द दिल्ली प्रिंट का। में ये पोस्टेड है आपके नाम से। नहीं, उन्होंने ये पूछा था कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों नहीं बनना चाहेंगे, अगर आपको मिलेगी आप भी बनना चाहोगे, जो चेंजेस आप देखते हो उन चेंजेस को आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। पर हाँ, अगर आप मेरे से पूछोगे मेरे को सीएम बनना है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इस बात को। मैं तो ये कहूँगा हम लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। लोग अगर कहेंगे कि आपको सीएम बनना है तो सीएम भी बनेंगे, लोग आपको कहेंगे एमपी बनना है तो एमपी भी बनेंगे, परंतु खुद का कभी कोई डिसीजन नहीं होगा। वो तो जाहिर सी बात है रौनक भाई की, वो तो हाँ आपको जी। लोगों का ही सपोर्ट आएगा तो मिलेंगे। बट अगर आप बनते हैं, भगवान का साथ रहा, तो क्या देखते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ख़त्म करेंगे सबसे पहले। उसके लिए नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। फैक्ट्रीज से जो पोल्यूशन निकल रहा है, जो जितनी भी इलीगल फैक्ट्रीज चल रही हैं उसको तुरंत प्रभाव से सीज करके एक बड़ा कंट्रोल हमें दिखेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नई पॉलिसी बना के लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमने लेके जाना है। साथ ही साथ नई पॉलिसीज़ जो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में एफिशिएंट लगे, इफ़ेक्टिव लगे, वो इंट्रोड्यूस करनी है। क्योंकि दिल्ली के अंदर 40% पोल्यूशन जो है वो कार से होता है, जो डेली व्हीकल रोड के ऊपर चलते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और उनसे अलग फिर फैक्ट्रीज़ का धुआं, इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो पोल्यूशन है वो, इनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनानी है। उसके बाद फिर जब हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर कमियों की, तो वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ना तो आज तक सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं भी तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तीसरा, पुलिस अगर आप कोई एफआईआर लिखाने जाते हो तो पुलिस बिल्कुल भी बेखौफ तरीके से काम करती है। ना तो एक आम नागरिक से डरती है, ना ही एक विधायक से डरती है, ना अकाउंटेबल है किसी को। अगर चाहेगी तो एफआईआर लिख लेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लिखेगी। दिल्ली की 30% पॉपुलेशन पुलिस से नाखुश है, जिनके केसेस पुलिस में या पुलिस स्टेशंस में पेंडिंग है। ना तो उनके बात करने का तरीका है, ना उनको जो प्रॉब्लम में अगर व्यक्ति जा रहा है तो उसको सुनने के लिए एक रूम चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पुलिस का एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए ताकि वो अच्छे से बात करे, ना वो है। तो जब आम आदमी को मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल रही, चाहे वो एयर की क्वालिटी की हो, चाहे वो रोड्स की कंडीशन की हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन में पुलिस का बिहेवियर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, आप किसी भी फैसिलिटीज़ को आप दिल्ली को अगर कंपेयर करेंगे, उठा के देखेंगे तो वो अच्छी नहीं है, अप टू दी मार्क नहीं है। तो लोगों को उस चीज़ में बदलाव चाहिए। बदलाव देखते हुए ही लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी बदलाव करेगी। परंतु एक साल में कंडीशन जो है लिपापोती करी गई है। अगर आप अभी AQI का ही मैं बात करूं दिल्ली के, तो जितने स्मोक टावर्स लगे हुए हैं या कंट्रोल AQI मॉनिटरिंग बोर्ड लगे हुए हैं, उनके आसपास तो पानी का छिड़काव सरकार करा रही है। किस लिए करा रही है? क्योंकि जितने मॉनिटर्स हैं, आप वेदर चेक करेंगे तो 300-400 AQI दिखा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। और वहीं जब मैं अपने घर से डाइसन का उठाकर गली में ले जाता हूँ तो AQI मिलता है 500-600। क्यों मिलता है 500-600? क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट AQI रिकॉर्ड करा मैंने, और जो AQI मेरा फ़ोन शो कर रहा है वो रिकॉर्ड करा है सरकार के AQI मीटर्स के पास, जहाँ रेगुलर पानी का छिड़काव हो रहा है, जहाँ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, AQI को कंट्रोल किया जा रहा है। तो हवा को सुधारने का काम तो किया नहीं, परंतु AQI के साथ टेम्परिंग जरूर सरकार ने कर दी। सेम हाल घाट के लिए जो उन्होंने घाट अभी बनाया है, सिमिलरली यमुना घाट का भी यही हाल है। साफ तो यमुना करी नहीं, वहां पहले तो पानी छोड़ दिया गया कि पानी छोड़ दो, और पानी से छोड़ेंगे तो जितनी इम्प्योरिटीज कम होंगी वो तो ऑब्वियसली, अगर आप एक, मैं कह रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी में आप रेगुलरली पानी आप डालते रहोगे तो ये भी एट दी एंड साफ हो जाएगा, बिल्कुल पानी निकलेगा इसमें लास्ट में। तो वही काम सरकार ने करा। यमुना के अंदर पानी एक नदी का छोड़ा, वो नदी छोड़ने के बाद वो पानी यमुना का साफ हुआ। साफ होके वो परमानेंट तो सोल्यूशन है नहीं, ना तो वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किए जाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, जो फैक्ट्रीज से गंदगी आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, वो तो लगाया नहीं। 8,000 करोड़ रुपए का बजट 2015 से लेके 2025 तक 8,000 करोड़ रुपए यमुना के ऊपर खर्च किए गए, परंतु उसका असर देखने को नहीं मिला। वो किसकी जेबों में गए वो ना तो मैं जानता हूँ, ना आप जानते हो, ना RTI से वो निकल पाता है। 37 वेस्टेज
ट्रीटमेंट प्लांट यमुना के लिए इंस्टॉल किए गए थे, जिसमें सिर्फ आज 14 वर्किंग है। बाकी कहाँ वर्किंग, क्यों वर्किंग नहीं है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। 23 वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं? या तो वो सस्ती क्वालिटी के थे, या सरकार ने उसकी मेंटेनेंस नहीं करी। सरकार चाहती ही नहीं यमुना साफ हो। 2015 से लेकर आज 2025 होगी, केजरीवाल ने बोला था हम यमुना को थेम्स नदी जैसा बना देंगे, और उसी मुद्दे पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आती है कि हम यमुना साफ करेंगे। केजरीवाल ने तो साफ करी नहीं। तो दोनों पार्टियों के लिए केवल बयानबाजी हमें देखने को मिले, यमुना साफ नहीं।